आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कोलकाता में बोले, बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं, संघ को देखकर ही संघ को समझें। भागवत बोले, आरएसएस को लेकर के कुछ लोगों में गलत नैरेटिव। संघ का निर्माण किसी विरोध में नहीं, संघ का नाम नहीं, काम जाने। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता। बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा पर मोहन भागवत ने जताई चिंता। कहा कि हिंदू समाज में एक साथ खड़ा हो तो बंगाल में परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगेगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण को मोहन भागवत ने पॉलिटिकल षड्यंत्र बताया। बोले कि ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा शुरू करने की साजिश है। मिशन साउथ पर पौंडीचेरी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन, जहां पर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। राज्यसभा की एक सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने दावा ठोका। जितिन राम मांझी बोले, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की सीट देने का वादा किया गया था। लखनऊ में एसआईआर को लेकर की बड़ी मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ सहित यूपी बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल हुए। एसआईआर में अनट्रेसेबल वोटर्स को लेकर के मंथन। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बोले, एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। बिहार के नतीजों से अखिलेश यादव को 2027 तक का एहसास। हाथ छिपाने के लिए एसआईआर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सोमवार को यूपी विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बोले, पेश होने के साथ ही अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को लेकर के मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक। 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। लखनऊ में यूथ कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। का डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस की मदद से भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाया गया है। कोजीन कफ सिरप मामले में डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने सपा को घेरा। कहा, सपा पर कई सवाल उठ रहे हैं, उनकी पार्टी में अब सिर्फ गुंडे और माफिया बचे हैं। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं। आज भी कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई। बेहद कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियों की रफ्तार थमी। अरावली मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी। कहा, अरावली बचेगा तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली का विनाश रोकना जरूरी है। अखिलेश बोले, अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना। अरावली दिल्ली की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा। अवैध खनन को वैध बनाने की ये बीजेपी की साजिश है। कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। कोर्ट के आदेश पर 8 करोड़ से ज्यादा की 5 संपत्तियां कुर्क की गई। गैंगस्टर केस में जेल में बंद है नवाब। बीएसएफ के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। कांस्टेबल भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट। उम्र सीमा में भी राहत। 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व होंगी। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। 2 करोड़ 23 लाख कैश बरामद। कर्नल पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। जनरल क्लास में 215 किलोमीटर से ज्यादा का रेल सफर पर किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की इजाफा हुआ। मेल एक्सप्रेस में नॉन एसी कैटेगरी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई।